एक सेशन नहीं हो पाया, वो है हाउ टू मैनेज 12th एंड बोर्ड एग्जाम, वो कल होगा। बाकी सारे सेशंस ऑलमोस्ट हुए हैं। और नीट 2021 के लिए पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13 और 14 शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में कौन आता है, जल्दी से बताओ। बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या आता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। कौन कौन आता है ग्रुप नंबर 13 के अंदर, जरा देखो, ये एलिमेंट है बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब बैंगन भी आजकल आ रहा है, सर्दियों में बैंगन आलू गाजर सब आता है। आलू तो हर बार ही आता है, बैंगन भी आता है, गाजर नहीं आती। गाजर सर्दियों में आती है। मैं क्या ही बोल रहा हूं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर की तरफ देखोगे तो बोरोन का 5 होता है, उसमें 8 जोड़ दो 13, फिर उसमें 13 और 18 जोड़ो 31, 18 जोड़ो 49, देन 32 जोड़ो 81। तो ये हो गया इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखोगे तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये NH2 एंड NP1 को ये कंसीडर करते हैं। देखो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1। मतलब ये ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 में आता है, पीरियड नंबर 3 में, पीरियड नंबर 4 में, पीरियड नंबर 5 में, पीरियड नंबर 6 में। अब ये तो एटलीस्ट आप सारे बच्चों को याद होगी, है ना। किस किस को याद है बैंगन आलू गाजर इन थैला, और किस किस को ये पता है कि इनके एटॉमिक नंबर ये होते हैं और इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। किस किस को पता है ये, जल्दी से बताओ। NH2 NP1 ये किस किस को पता था। ये ग्रुप नंबर 13 का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। किस किस को मालूम था, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। किस किस को पता था, सबको पता था। लिखो 4 सेक्शन के अंदर, लिखो 4 सेक्शन के अंदर, लिख दिया, बहुत बढ़िया। सो चलिए अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, अमेजिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो अब सबसे पहले तो बोरोन की बात कर लेते हैं। बोरोन नॉन मेटल होता है, दिस इज नॉन मेटालिक। एल्यूमिनियम की बात करें तो, गैलियम की बात करें तो, और इंडियम की बात करें और थैलियम की बात करें, सारे के सारे मेटल्स हैं। तो देखो बोरोन यहाँ अकेला ऐसा जो कि नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल्स हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर 13 एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इफ बट नहीं है, ठीक है। जरा आप देखो, बोरॉन सबसे छोटा होता है, ऊपर से नीचे जाने पर यस रेडियाई बढ़ती है, साइज बढ़ता है। तो बोरॉन के बाद गैलियम, ठीक है, यहां पर एक फ्लिपिंग है बस। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम का नंबर आना चाहिए, लेकिन गैलियम का आ रहा है, फिर एल्यूमिनियम का आ रहा है, फिर इंडियम, और थैलियम का साइज इंडियम से काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है, देयर इज एन एक्सेप्शन बिटवीन गैलियम एंड एल्यूमिनियम। गैलियम का जो एटॉमिक साइज होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है, कम होता है। नाउ दिस इज एक्सेप्शन, और आपको पता है कि एक्सेप्शन पर से ही सवाल आते हैं, जानते हो। सो आप लोग ध्यान रखना, देयर इज एन एक्सेप्शन, गैलियम का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि गैलियम में डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि पुअर शील्डिंग दिखाएंगे, और पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है और इसकी साइज छोटी हो जाती है। दिस इज द रीजन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा होता है गैलियम की वजह से, जिसमें उसका साइज छोटा हो जाता है। Now this is really very 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 interesting। किस किस को एक्सेप्शन याद हो गया, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन जिस जिसको याद हो गया कि हाँ मुझे याद हो गया कि एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू गैलियम। लिखो अभी कभी चैट सेक्शन में, उसके बाद ही मैं आगे चलूंगा। जल्दी सी करो, कौन कौन लिखेगा सबसे पहले, जल्दी सी कि एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू गैलियम। जल्दी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अरे आप देखो ना, गैलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और डी की शील्डिंग पुअर होती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाता है, उसकी साइज घट जाती है। तो ये रीजन है, जबकि एल्यूमिनियम में ऐसे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप खुद ही देखो ना, कई लोग समझने में बड़ा टाइम लगाते हैं। ग्रुप नंबर ये इसका एटॉमिक नंबर 13 है, और इसका कितना है 31। तो इसमें डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इसके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन होंगे पक्का। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर होती है, जिसकी वजह से साइज घटता है बजाय बढ़ने के। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, दैट इज +3, पर अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो वो भी +3 है। गैलियम +1 +3, इंडियम +1 +3 +1 +3। अब ये +1 +3 क्यों हो गया, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर कोई पूछेगा स्टेबिलिटी यहां पर +3 की घट रही है और +1 की बढ़ रही है, वैसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये +3 नहीं +1 ही दिखाता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इनका एटॉमिक देखोगे तो ये क्या होता है NS2 and NP1।